क्या कहना चाहिएगा? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। कौन चीज? डिस्प्रेशन में है जी। तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो गाइस, मैं अभी रेडी हो गई हूँ और ये भी रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, ये ले रहे हैं अपना प्री वर्कआउट मील। क्या ले रहे हो प्री वर्कआउट में? स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स। तुमने खा लिया ना? तो अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं और प्री वर्कआउट मील भी मेरा हो गया है, ये इनका हो जाए फिर हम दोनों साथ में जिम जाएंगे। तो चलिए जिम चलते हैं। तो गाइस, अभी हमें गार्बेज डिस्कार्ड करना होगा तो उसके लिए आए हैं। अब जिम जा रहे हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं जिम और आज है हमारा शोल्डर और लेग डे। तो गाइस, ऑफिस के लिए हो रहे हैं हम लेट, लेकिन अब हमारा है आज लेग डे और लेग्स की वर्कआउट हुई है नहीं कंप्लीट। तो हमें करनी होगी कंप्लीट, क्योंकि हमारे ट्रेनर ने बोला है कि अगर नहीं किया कंप्लीट तो कल से मत दिखाना मुंह। तो इसीलिए हम मुंह दिखाने की तैयारी कर रहे हैं कि कल मुंह दिखाने लायक रहे। तो हम अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। कौन चीज? डिस्प्रेशन में है जी। तो हेलो गाइस, मैं ऑफिस से वापस आ गई हूँ। वेरी गुड इवनिंग। और अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हाँ गाइस, और शायद मेरी ये बात सुन के आपको बुरा भी लगे, पर ये सच है। और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नहीं बताऊँगी। मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी और उसके बाद मैं ये बात बता रही हूँ कि आपका पार्टनर पूरी तरह ज़िम्मेदार होता है आपको आगे ले जाने के लिए या फिर आपको खाई में ढकेलने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताना चाहती हूँ कि कल जब हम डिनर डेट के बाद वापस आए तो हमें सोने में लेट हो गया। लेकिन सुबह में मेरे को थोड़ा आलस लगने लगा कि छोड़ो, रहने देते हैं और लेट से जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं, एक दिन मिस कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा, अगले दिन चले जाएंगे। पर इन्होंने तुरंत मुझे डांटा कि नहीं, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। क्योंकि हम जाएंगे 2 सेट्स कम ही लगाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर जिम। और इससे क्या होगा कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, टूटेगी नहीं, अपने कंफर्टेबल जोन से भी बाहर आएंगे। तो इस तरह से। और फिर उन्होंने बोला, क्यों, अच्छी ड्रेसेस नहीं पहननी है क्या तुम्हें? फिर से मोटी दिखना चाहती हो या जल्दी बुढ़ी हो जाना चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? नहीं करोगी एक्सरसाइज? चलो चलते हैं जिम। और फिर मुझे भी लगा हाँ यार, सही कह रहे हैं ये तो। और फिर मैं तुरंत उठी, अपना मतलब आलस छोड़ा और इनके साथ इनको देख के मतलब मुझे भी इंस्पिरेशन आ गया, मुझे भी एकदम मोटिवेशन आ गया कि हाँ चलते हैं, जिम चलते हैं। एक फ़िट बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं अपनी तरफ ध्यान दे रही हूँ, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे रही हूँ। मेरा पेट निकल आया ऑफिस में बैठ बैठ के, तो अब मैं ध्यान दे रही हूँ उसे कम करने के लिए। वेट लूज़ करने पे भी ध्यान दे रही हूँ। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? क्योंकि ये भी ऐसे ही हैं, ये अपना बहुत ख्याल रखते हैं। तो इन्हें देख के मुझे भी लगता है, कहते हैं हाँ, ये कहते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, हम 5 बजे ही उठ जाएंगे और रात को जल्दी सो जाएंगे। हाँ, हालांकि अभी कुछ काम की वजह से हाँ कभी कभी हमें लेट हो जाता है, लेकिन ये पूरा ध्यान रखते हैं कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें और अच्छी चीज़ें खाएं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उसकी वजह से मेरे अंदर भी वो आदतें डेवलप होती जा रही हैं। मुझे भी जल्दी सोना, जल्दी सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है। पहले भी अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं एकदम उसको एकदम नेसेसिटी बनाती चली जा रही हूँ इनकी वजह से। तो इससे मुझे पता चला कि आपका पार्टनर बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों के लिए, कि आप कैसे दिखते हो, आप हेल्दी हो कि नहीं। और इस पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मैंने गूगल पे ये सर्वे भी पढ़ा, एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया कि अगर एक स्पाउस अनहेल्दी हैबिट्स या
अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो दूसरे स्पाउस के 37% रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है उन हैबिट्स के डेवलप होने का या उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने का, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सेम ही होती है, वो दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये रिस्क 37% तक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से भी आपका स्पाउस बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लाइफस्टाइल, आपके हेल्थ इश्यूज़ और आपको आगे बढ़ाने या पीछे ढकेलने में। तो मैं यूं ही ऐसे ही बातें नहीं कर रही थी, ये सच भी है और रिसर्च में भी ये बता दिया गया है। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे लेज़ीनेस में मुझे सपोर्ट करते तो शायद मैं भी उसमें कंफर्टेबल होती चली जाती, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल नहीं, बेटर देखना चाहते हैं और इसीलिए मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि हम जिम जाएंगे, योगा करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे जिससे हम हमेशा फ़िट रहें और अच्छे दिखें। तो मेरा पार्टनर तो मुझे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा रहता है। व्हाट अबाउट योर्स? और इसी के साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने इनको बताया कि मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ तो उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया, तुरंत के तुरंत कहा हाँ तुम्हें जो भी मर्ज़ी आए तुम कर सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से भी मतलब आप देख सकते हो कि कैसे ये पूरी तरह सपोर्ट करते हैं बिना स्पाउस के सपोर्ट के। मतलब मैरिड लाइफ में आप एक नहीं होते हो, दो लोग होते हो और दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। अगर एक सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो क्या आपका पार्टनर भी आपको ग्रो करने में हेल्प करता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस बस यही बात करनी थी मुझे आपसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।